तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना। मैंने भी इंग्लिश में ही सीखा है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में सीखा है, बाकी तो हिंदी मुझे हिंदी तो आती है, इंग्लिश मुझे उतनी नहीं आती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले समुच्चय किसे कहते हैं। पृथ्वी की ऐसी कोई भी चीज़ जो सुपरिभाषित होती है उसे हम समुच्चय कहते हैं। तो अब पृथ्वी पर जहाँ जहाँ मानव जीवन नियत है और गणित का ज्ञान प्रचलित है, वहाँ पर और हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ऐसा ही होगा, इससे हटके नहीं होगा। तो इसे ही हम बोलते हैं सुपरिभाषित। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमारे पास सुपरिभाषित है, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण के आधार पर आपको समझाते हैं, ठीक। अब हमारा दूसरा उदाहरण है पूर्ण संख्याएं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं पूर्ण संख्याएं। उदाहरण, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक। मित्रों, मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, तो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाना। और मैं आपको बता दूँ कि आप अपने नोट से ज़रूर बनाते जाना, ज़रूर। मैं पूरी जितनी भी मैथ है ना, क्लास 11वीं से लेके क्लास 11वीं की जितनी भी मैथ चैप्टर 1 से लेके चैप्टर जितने भी इसमें 15 चैप्टर है प्रायिकता तक, संपूर्ण मैथ आपको बताऊँगा, एक एक क्वेश्चन बताऊँगा, एक एक उदाहरण बताऊँ। इसलिए आप अपने नोट्स बनाते जाना, ठीक है ना। और यदि आप अब मेरे से कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरे से कोचिंग पढ़ सकते हैं। मैं अपना एड्रेस अभी वीडियो के एंड में दे दूँगा। तो अब हम उदाहरण दूसरा करते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो शून्य संख्या से लिखना प्रारंभ होती है और क्रमागत तरीके से बढ़ती अनंत तक जाती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण का मतलब होता है संख्या का पूरा होना, उसे हम पूर्ण कहते हैं। पूरा होने का मतलब होता है, जैसे हमने जी लिखा है संख्या 1, इसको हम दशमलव में नहीं लिखेंगे, ना ही इसको परिमेय रूप में लिखेंगे। संख्या पूरी होना चाहिए, उसे हम पूर्ण कहते हैं। तो समझ गए आप पूर्ण किसे कहते हैं। पूर्ण का मतलब होता है संख्या का पूरा होना, ना कि दशमलव रूप में होता, ना ही मिश्रित रूप में होना, ना ही परिमेय रूप में होना, ना ही भिन्न रूप में होना, ठीक है ना। हमें संख्याओं का पूरा रूप चाहिए, उसे हम पूर्ण कहते हैं। तो अब इसको हम उदाहरण के आधार पर लेते हैं। हमने क्या लिखा है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ करने, हमने प्राकृतिक संख्याओं में क्या लिखा था, 1 से लिखकर प्रारंभ होती है। यहाँ पर क्या शून्य से लिखकर प्रारंभ करना है, इसमें हमें शून्य भी लेना है। और लिखा है शून्य संख्या से लिखना प्रारंभ होती है और क्रमागत तरीके का मतलब 0 के बाद क्या आती है गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 एंड डैश अनंत तक। यह संख्या अनंत तक जाएगी। मैंने यही लिखा है, शून्य से हमें संख्या को लिखना प्रारंभ करना है और क्रमागत तरीके का मतलब होता है 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इन सभी के बीच में अंतर जो होता, अंतर का मतलब होता है हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। इसका अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे 1 आएगा। तो यही हमारा होता है क्रमागत तरीके, सभी का अंतर समान होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें अंतर था, इसमें भी 1 का अंतर था, इसमें भी 1 का अंतर था, हमें बड़ी में से छोटी घटाना है। इसमें से 1 का, इसमें से भी 1 का, सभी क्रमागत तरीके का मतलब, क्रम का मतलब होता है क्रम से इनका अंतर समान होना चाहिए। तो वही हमने लिखा है, शून्य से प्रारंभ करने, क्रमागत तरीके से बढ़ते बढ़ रही है ना, बढ़ते 1 के बाद 2 के बाद 3 के बढ़ना, बढ़ते अनंत तक जाते हैं, इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। आप सभी समझ गए होंगे। अब हमें इन संख्याओं को क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। किस ब्रैकेट में लिखना है, मझले ब्रैकेट में लिखना है। मझले ब्रैकेट में हम कैसा लिखेंगे, मझला ब्रैकेट हम ऐसा बनाते हैं, आप कैसा भी बना सकते हैं। इसको हम डाल देंगे इसके अंदर 1
के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 क्रमागत तरीके इन्फिनिटी। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो इसका हम W जो अक्षर है शुरू का, इससे प्रदर्शित करेंगे। तो वही मैंने इसमें लिखा है, देख सकते हैं W समुच्चय। पूर्ण का मतलब होता है होल नंबर। इसका पहला जो वर्ड है इससे ही हमने दर्शाया है। यही हमारा रोस्टर रूप होता है मित्रों। आप सभी को बताते चलूँ, रोस्टर, इसकी मैंने बाजू में लिखता चला हूँ, रोस्टर फॉर्म यानी हमने प्राकृतिक संख्याओं को रोस्टर फॉर्म में लिखा है। रोस्टर का मतलब मजरे ब्रैकेट के अंदर लिखने पर हमें जो एक श्रेणी प्राप्त हुई उसे हम रोस्टर बोलते हैं। इस प्रकार पूर्ण संख्याओं को भी हमने रोस्टर में लिखा है, पूर्णांक संख्याओं को भी रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ये सभी का रोस्टर फॉर्म है। इस ब्रैकेट में लिखना ही रोस्टर फॉर्म कहलाता है। किसी भी चीज का रोस्टर फॉर्म आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म का मतलब हमें मजली ब्रैकेट में पूरी संख्याओं को देना है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके बाद हम उदाहरण 3 समझेंगे। तो उदाहरण हम 3 समझते हैं। उदाहरण 3 हमारा है पूर्णांक संख्या। उदाहरण हमारा 3 बोलता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या वह होती है, इसमें अब आप देखेंगे कि पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रण क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है? पूर्ण संख्या लेना है। पूर्णांक संख्या की क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या में हमें पूर्ण संख्या क्या होती है मित्रों? अब भी मैंने बताया है, पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती हैं? शून्य संख्या से लिखना प्रारंभ करना है, क्रमागत तरीके से बढ़ती अनंत तक जाना है। तो हमें पूरी यही लिखना है। पूर्ण संख्या लिखो पहले 0 1 2 3 4 से क्रमागत बढ़ते अनंत तक, यानी पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती हैं। तथा इसमें हमने तथा लगाया है। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? हमने आपको बताया है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या नहीं, नेचुरल नंबर। इसको हम 1 से लिखना प्रारंभ करते, क्रमागत तरीके से अनंत तक जाती है। और हमें क्या लिखना है? ऋणात्मक मतलब ऋण का निशान हमें लगाते जाना है। कैसे? इसकी इस साइड लिखेंगे, बाएं ओर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड डैश इन्फिनिटी तक। तो यही मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या क्या होती है मित्रों। प्राकृतिक संख्या 1 से लिखना प्रारंभ होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से लिखना क्या प्रारंभ होती है? अनंत तक जाती है। ये भी अनंत तक जाती है, ये भी अनंत तक जाती है। लेकिन अब मैंने ऋणात्मक लिखा है तो इन पूरी संख्याओं के आगे ऋण का चिन्ह होना जरूरी है। ऋण 6 और ऋण इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। वो ये पूरे प्लस में रहेंगे, ठीक है ना। मैंने इसको तो ऋणात्मक बोला ही नहीं, इसमें को तो मैंने पूर्ण संख्या बस बोला है। और तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, इनका पूरा मिश्रण ही हमारा कहलाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या की तरह ही पूर्णांक संख्या है, यानी इन संख्याओं का पूरा होना ही पूर्णांक कहलाता है। पूरा का मतलब होता है ना मिश्रित रूप में, ना भिन्न रूप में, और ना ही दशमलव रूप में इनको होना नहीं चाहिए। इनका पूरा रूप होना चाहिए, ठीक है ना। तो 0 पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का मिश्रण ही क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया है मजला ब्रैकेट। ये मजला ब्रैकेट बना लिया। इसको हमें क्या लिखना है? 0 यानी पूर्ण संख्या लिखना है 1 2 3 4 डैश अनंत तक, यानी कि यहाँ कॉमा लगाते चलना है। इसी प्रकार
-1, -2, -3, -4 एंड डैश 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 लगा, ठीक है ना, जो माइनस है। तो कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी। तो यही हमारा क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो इंटीजर का आई जो है इसको हम ले लेंगे आगे, इसको आई के बराबर में कर देंगे, यही हमारा होता है रोस्टर फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे मित्रों, यह पूर्णांक संख्या भी सुपरिभाषित है हमारे देश में, हमारे जहाँ पर हम रहते हैं भारत देश में, या संसार का कोई भी कोना हो जहाँ पर मानव जीवन है, वहाँ पर गणित गणित जो है ना प्रचलित है। तो वहाँ की मैथ और हमारे यहाँ की मैथ में जो समुच्चय का अध्याय है उसका उत्तर और हमारे यहाँ का उत्तर सेम ही होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? सुपरिभाषित कहते हैं। ठीक, तो हमारा